झारखंड में 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना जोर लगाना शुरू कर दिया है। इसी बीच जनता के बीच से एक ताज़ा ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, जिसके नतीजे आपको चौंका सकते हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां क्वास लगा रही है कि अब झारखंड में किस पार्टी की सरकार बनेगी। झारखंड में दो पार्टियां सबसे मजबूत स्थिति में दिख रही है, जिसमें एक तरफ एनडीए यानी कि बीजेपी की पार्टी है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस और जेएमएम की पार्टी है। दोनों के बीच झारखंड में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलने वाला है। जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीट है, जिसमें सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को कम से कम 41 सीटों की आवश्यकता होती है। तो चलिए जानते हैं कि जनता का ताज़ा ओपिनियन पोल क्या है और किस पार्टी की सरकार झारखंड में बनने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं राजधानी रांची की। रांची जिला में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें आसार जताया जाता कि 3 जेएमएम को और 3 बीजेपी को और 1 अदर के खाते में सीट जाने वाली है। तो कुल मिलाकर इंडिया को 3 और जेएमएम को 3 सीट मिलने वाले हैं और यहाँ तक मुकाबला बराबरी पर है। अब बात करते हैं दूसरे जिला की, पाकुड़ जिला की। पाकुड़ में कुल 3 विधानसभा सीट हैं, जिसमें जेएमएम बाजी मारती दिख रही है। यहाँ पे तीनों सीटों पे कब्जा जेएमएम का है और आगे बढ़ती हुई दिख रही है। अगर बात करें हम लोग यहाँ पर बीजेपी और अदर का, तो बीजेपी और अदर का खाता भी नहीं खुल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इंडिया गठबंधन की सरकार 6 सीटों से आगे बढ़ रही है, वहीं एनडीए की सरकार 3 सीटों पर पिछड़ती हुई दिख रही है। वहीं अगर बात करें पलामू जिला की, तो पलामू जिला में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें आसार जताया जा रहा है कि 3 सीटें बीजेपी को मिलने वाली है। वहीं जेएमएम के पक्ष में 2 सीटें जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर अदर का खाता भी नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 6 सीटों के साथ पीछे में पड़ी हुई एनडीए पार्टी, वहीं 8 सीटों के साथ इंडिया पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। यहाँ पर अगर हम लोग धनबाद जिला की बात करें, तो धनबाद जिला में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी आसार जताया जा रहा है कि 4 सीटें बीजेपी के पक्ष में जाएगी और 2 सीटें जेएमएम के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर भी अदर का खाता नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 10-10 सीटों के साथ दोनों बराबरी पर है और यहाँ पर टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 10 सीटें एनडीए पार्टी को मिल चुकी है और इंडिया पार्टी को भी यहाँ पर 10 सीटें मिल चुकी है। तो दोनों यहाँ पर टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। आगे हम लोग देखेंगे कि किसकी सरकार झारखंड में बनती हुई दिख रही है, इसीलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग गोड्डा जिला का बात करें, तो गोड्डा जिला में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी 2 सीटें बीजेपी के पक्ष में जाएगी और जेएमएम को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। यहाँ पर भी अदर का खाता नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 12 सीटों के साथ एनडीए पार्टी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। वहीं 11 सीटों के साथ इंडिया पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी पीछे में पड़ी हुई है। अगर हम लोग यहाँ पर सरायकेला जिला का बात करें, तो यहाँ पर भी 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ पर अगर बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिलने वाली है और जेएमएम के पक्ष में 1 सीट जा रही है। यहाँ पर भी अदर का खाता नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 14 सीटों के साथ एनडीए पार्टी आगे बढ़ रही है, वहीं इंडिया पार्टी 12 सीटों के साथ पीछे में पड़ी हुई है। यहाँ पर अगर हम बात करें पूर्वी सिंहभूम का, तो पूर्वी सिंहभूम जिला में यानी कि 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर 2 सीटें बीजेपी के पक्ष में जाएगी और 4 सीटें जेएमएम के पक्ष में जाती हुई दिख रही है और यहाँ पर अदर का खाता भी नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 16 सीटों के साथ एनडीए पार्टी और 16 सीटों के साथ इंडिया पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी दोनों यहाँ पर बराबरी पर चल रहा है, यानी कि टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बहुत ही टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा, इसीलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें गुमला जिला का, तो गुमला जिला में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी बीजेपी को 1 सीट मिलने के आसार दिख रहे हैं, वहीं जेएमएम को 2 सीटें जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर भी अदर का खाता नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 17 सीटों के साथ थोड़ा सा पिछड़ती हुई दिख रही है एनडीए पार्टी, वहीं 18 सीटों के साथ आगे बढ़ती हुई दिख रही है इंडिया पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी। अगर हम लोग यहाँ पर गढ़वा जिला का बात करें, तो गढ़वा जिला में कुल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ पर दोनों का दोनों सीटें जेएमएम के पक्ष में जाती हुई दिख रही है और बीजेपी का और अदर का खाता भी नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 17 सीटों के साथ एनडीए पार्टी पिछड़ती हुई दिख रही है, वहीं इंडिया पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी 20 सीटों के साथ आगे बढ़ रही है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें सिमडेगा जिला, तो सिमडेगा जिला में भी कुल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी दोनों का दोनों सीटें जेएमएम के पक्ष में जाती हुई दिख रही है और यहाँ पर बीजेपी को और अदर का खाता भी नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 17 सीटों के साथ एनडीए पार्टी पीछे में पड़ी हुई है, काफ़ी पिछड़ती हुई दिख रही है और वहीं पर 22 सीटों के साथ इंडिया पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। अगर हम लोग यहाँ पर साहेबगंज की बात करें, तो साहेबगंज जिला में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ पर 2 सीटें यानी कि साहेबगंज जिला से यानी कि 2 सीटें यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में जाएगी और यहाँ पर 1 सीटें जेएमएम के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर भी अदर का खाता नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 19 सीटों के साथ
एनडीए पार्टी पीछे में पड़ी हुई है। वहीं 23 सीटों के साथ इंडिया पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें रामगढ़ जिला का, तो रामगढ़ जिला में कुल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ पर एक सीट बीजेपी के पक्ष में जाएगी और एक सीट जेएमएम के पक्ष में जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अदर का खाता भी नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 20 सीटों के साथ एनडीए पार्टी पीछे में पड़ी हुई है। वहीं 24 सीटों के साथ इंडिया पार्टी आगे बढ़ रही है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें लातेहार जिला का, तो लातेहार जिले में कुल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी दोनों का दोनों सीटें यानी कि जेएमएम के पक्ष में जाती हुई दिख रही है और बीजेपी के पक्ष में और अदर के पक्ष में खाता भी नहीं खुल रहा है, यानी कि एक भी सीट नहीं जाती हुई दिख रही है। इस प्रकार 20 सीटों के साथ एनडीए पार्टी पीछे में पड़ी हुई है, यानी कि पिछड़ती हुई दिख रही है। वहीं 26 सीटों के साथ इंडिया पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। अगर हम लोग बात करें कोडरमा जिला का, तो कोडरमा जिला में कुल 1 विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से 1 सीटें यानी कि बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है और यहाँ पर जेएमएम का और अदर का खाता भी नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 21 सीटों के साथ एनडीए पार्टी पीछे में पड़ी हुई है और इंडिया पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी 26 सीटों के साथ आगे बढ़ रही है। यहाँ पर हम लोग बात करें अगर बोकारो जिला का, तो बोकारो जिला में कुल 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ पर 3 सीट जेएमएम के पक्ष में जाती दिख रही है और केवल एक सीट यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है और यहाँ पर अदर का खाता भी नहीं खुल रहा है। इस प्रकार यहाँ पर इंडिया पार्टी काफ़ी आगे जाती हुई दिख रही है और 29 सीटों के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं 22 सीटों के साथ एनडीए पार्टी पिछड़ती हुई दिख रही है, काफ़ी पीछे चल रही है अभी। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें चतरा जिला का, तो चतरा जिला में कुल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो दोनों का दोनों सीटें बीजेपी के पक्ष में जाएगी और यहाँ पर जेएमएम का और अदर का खाता भी नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 24 सीटों के साथ एनडीए पार्टी पीछे में पड़ी हुई है और 29 सीटों के साथ इंडिया पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें देवघर जिला, तो देवघर जिला में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ पर 2 सीटें जेएमएम के पक्ष में जाएगी और बीजेपी को यहाँ पर 1 सीटें मिलने के आसार दिख रहे हैं और यहाँ पर अदर का खाता भी नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 25 सीटों के साथ एनडीए पार्टी पीछे में पड़ी हुई है और यहाँ पर 31 सीटों के साथ इंडिया पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें जामताड़ा जिला का, तो जामताड़ा जिला में कुल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ पर 1-1 सीटें जेएमएम को और 1 सीटें बीजेपी को मिल रही है और अदर का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 26 सीटों के साथ एनडीए पार्टी पीछे में पड़ी हुई है और इंडिया पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी 32 सीटों के साथ आगे बढ़ रही है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें लोहरदगा जिला का, तो लोहरदगा जिला में कुल 1 विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर भी 1 सीटें केवल बीजेपी को पक्ष में जाती हुई दिख रही है और जेएमएम के पक्ष में यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है और अदर का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 27 सीटों के साथ यहाँ पर एनडीए पार्टी पीछे में पड़ी हुई है। वहीं इंडिया पार्टी 32 सीटों के साथ आगे बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पर टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा पीछे चल रहा है एनडीए पार्टी, बट यहाँ पर टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। आगे हम लोग देखेंगे कि किस पार्टी का सरकार झारखंड में बंधी हुई दिख रही है। यहाँ पर अगर लोग बात करें हजारीबाग का, तो हजारीबाग जिला में कुल 4 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहाँ पर 3 सीटें बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है और 1 सीटें जेएमएम के पक्ष में जाती हुई दिख रही है और यहाँ पर अदर का भी खाता नहीं खुल रहा है, यानी कि अदर का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 30 सीटों के साथ एनडीए पार्टी पीछे में पड़ी हुई है। वहीं इंडिया पार्टी 33 सीटों के साथ आगे बढ़ रही है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें गिरिडीह जिला का, तो गिरिडीह में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर तीन सीटें यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में जाएगी और 2 सीटें यहाँ पर जेएमएम के पक्ष में जाएगी और यहाँ पर अदर का 1 सीट मिलने वाला है, यानी कि यहाँ पर 1 सीटें अदर का मिल सकता है। यहाँ पर कोई कंफर्म नहीं, लेकिन मिल सकता है। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 33 सीटों के साथ एनडीए पार्टी काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, यानी कि दोनों बराबरी पर चल रहा है लगभग। और यहाँ पर इंडिया पार्टी 2 सीटों यानी कि 2 सीटें आगे चल रही है, यानी कि 35 सीटों से लगभग आगे बढ़ रही है एनडीए पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें पश्चिमी सिंहभूम का, तो पश्चिमी सिंहभूम में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहाँ पर 3 सीटें जेएमएम के पक्ष में जाती हुई दिख रही है और यहाँ पर जेएमएम काफ़ी आगे जा रही है और 2 सीट यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में जा रही है। अदर का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 35 सीटों के साथ एनडीए पार्टी पीछे में पड़ी हुई है, काफ़ी लड़खड़ाती चल रही है यहाँ पर। और अगर हम बात करें यहाँ पर इंडिया पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 38 सीटों के साथ आगे बढ़ रही है और यहाँ पर बीजेपी पार्टी यानी कि एनडीए पार्टी 35 सीटों के साथ पीछे में पड़ी हुई है। अगर हम लोग बात करें खूंटी जिला का, तो खूंटी जिला में कुल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ पर
बीजेपी का और अदर का खाता भी नहीं खुल रहा है। दोनों का दोनों सीटें यहाँ पर जेएमएम के पक्ष में जाती हुई दिख रही है और यहाँ पर बीजेपी की पार्टी यानी कि एनडीए पार्टी 35 सीटों के साथ पिछड़ती हुई दिख रही है। वहीं इंडिया पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 40 सीटों के साथ अपना झंडा गाड़ रही है, लगभग यहाँ पर जीत के कगार में है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें दुमका जिला का, तो दुमका जिला में लगभग यहाँ पर 3 विधानसभा क्षेत्र हैं और 3 विधानसभा क्षेत्र में एक बीजेपी को जाती हुई दिख रही है और जेएमएम के पक्ष में 2 जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अदर का, तो अदर का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। इस प्रकार 36 सीटों के साथ काफ़ी पिछड़ती हुई दिख रही है यहाँ पर एनडीए पार्टी यानी कि बीजेपी की सरकार। वहीं पर इंडिया पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 42 सीटों के साथ यहाँ पर विन कर चुकी है। और यहाँ पर आप सभी को पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर किस पार्टी की सरकार बनेगी। यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए यानी कि जो जनता का ओपिनियन पोल चल रहा है उसके हिसाब से देखें तो यहाँ पर 42 सीटों के साथ एनडीए पार्टी यानी कि इंडिया पार्टी लगभग विन कर चुकी है। और यहाँ पर इंडिया पार्टी ही झारखंड में अपना झंडा गाड़ेगी और यहाँ पर सरकार बनाएगी, अपनी पार्टी का सरकार बनाएगी। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख लिए अदर का यहाँ पर 3 सीट केवल मिला। और यहाँ पर लास्ट आपका दुमका जिला था जो कि 3 विधानसभा क्षेत्र हैं और 2 यहाँ पर जेएमएम के पक्ष में जाएगा और 1 आपका बीजेपी के पक्ष में जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर इंडिया पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर विन कर जाएगी।